पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा लगातार उफान पर नजर आ रही है। इसलिए प्रशासन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से गंगा से दूर रहने की सलाह दे रहा है। इसके बावजूद लोग गंगा में जाकर अपनी जान खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश का एक कावड़िया जल भरने के दौरान गंगा में बह गया। एसओजी देहात के सिपाही कमल जोशी ने नजारा देखा तो तत्काल जल पुलिस के जवानों को बचाव के लिए मौके पर बुलाया। जल पुलिस के जवान हरीश गुसाई ने करीब 400 मीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद कावड़िए को आस्था पथ पर किनारे लगाया, जहां अन्य पुलिसकर्मियों ने रस्से से कावड़िया को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भिलंगना प्रखंड में पट्टी बूढ़ा केदार के ग्राम पंचायत तोली गांव में हुई मूसलाधार बारिश से एक घर के पीछे भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई। आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के संबंधित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों को शीघ्र ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के चेक दे दिए हैं। साथ ही विधायक ने गाँव का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को विस्थापन करने की बात कही है। देखिए, जो साली बालगंगा में काफी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से दो हम जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। देखिए, इस गांव के आसपास पिंचवाड़ है, सामने तिनगढ़ है, और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में अभी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज है, वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम। जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। डीएम साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट डीएम साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति खराब है, उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और डीएम साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी। आपदा पीड़ितों के राहत शिविर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। शिविर में पीड़ितों का हाल जाना, सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही कहा 2013 से तिनगढ़ के ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में जिन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है, और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएं, समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी का यह 112वां और तीसरे कार्यकाल की दूसरी मन की बात कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक और आम बजट 2024 पर अपनी बात को लोगों के सामने रखा। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सुना। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण हमने सुना। प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, देश की उपलब्धियों के बारे में भी जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश की उपलब्धियों के बारे में उसका जिक्र किया।
और साथ ही ये बात भी कही कि जन सहभागिता के साथ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जहाँ उन्होंने एक और तीरंदाजी का उल्लेख किया, वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जो बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है उनसे सीधी बातचीत की। इसके अलावा हैंडलूम को लेकर के, खादी को लेकर के, बागों के संरक्षण को लेकर के सब बातें उन्होंने अपनी साझा की हैं। और साथ ही 15 अगस्त को लेकर के उन्होंने हर घर तिरंगा और जो हर वर्ष का अभियान है उसके बारे में हमें पुनः स्मरण कराया और साथ ही इस बात का पुनः आह्वान किया कि इस समय जो देश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है उसमें अधिकाधिक संख्या में सब लोग जुड़े, क्योंकि ये अपनी माता के प्रति भी एक श्रद्धा का भाव होगा। माननीय तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस की श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पदयात्रा आज देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और राजपाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में नियम तोड़ा उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। यह देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ के नाम पर जो पाप भाजपा सरकार ने किया है उसके लिए भाजपा को देवभूमि की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसकी संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, उसमें उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में एक 2-2 साल तक जवाब नहीं देते। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागरूक करने वाली यात्रा है और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है कि आज से वर्षों पहले जब सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात थी, ऐसे कई बार ऐसे हथकंडे लोगों ने अपनाए। जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार हर की पैड़ी से और केदारनाथ तक की ये पैदल यात्रा है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को लगातार लूटने का काम, वहां पर सोना चोरी के बाद भी 1 साल तक कोई वो न होना जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि ये यात्रा है केदारनाथ बाबा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। उत्तराखंड देवभूमि भी धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है उत्तराखंड का। कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पदयात्रा आज देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और राजपाल बिष्ट ने केदारनाथ कृष्णामाई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में नियम तोड़ा उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। यह देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ के नाम पर जो पाप भाजपा सरकार ने किया है उसके लिए भाजपा को देवभूमि की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, उसमें उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में एक 2-2 साल तक जवाब नहीं देते। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागरूक करने वाली यात्रा है और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है कि आज से वर्षों पहले जब सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात थी, ऐसे कई बार ऐसे हथकंडे लोगों ने अपनाए। जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार हर की पैड़ी से और केदारनाथ तक की ये पैदल यात्रा है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को लगातार लूटने का काम, वहां पर सोना चोरी के बाद भी 1 साल तक कोई वो न होना जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि ये यात्रा है केदारनाथ बाबा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा।
उत्तराखंड देवभूमि भी है, धार्मिक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक शेला रानी रावत की मौत से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां सीट को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीदवार को लेकर कहा कि उनके यहां एक प्रक्रिया है और समय आने पर उस प्रक्रिया के तहत ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। देखिए, प्रत्याशी चयन की हमारी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से चीजें गुजरेंगी और भारतीय जनता पार्टी का वो केंद्र गढ़ रहा है। हम लोग केदारनाथ में लगातार जीतते आए हैं, इस बार भी बहुत अच्छे मतों से केदारनाथ को जीतेंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ।